अमेरिका ईरान के बीच भले ही अभी युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन संघर्ष पूरी तरह से कब खत्म होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक बार फिर से अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने की आशंका बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका ने जारी बातचीत के बीच 5 बड़ी शर्तें यहां पर रख दी हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन के पहले लगाए गए प्रतिबंधों और नीतिगत फैसलों की वजह से ईरान को हुए नुकसान के लिए कोई भी मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। इन शर्तों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ईरान शर्तों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई पर क्या करेंगे और क्या वो इसे मानेंगे या फिर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा। लगातार जिस तरीके की खबरें उठ रही हैं और लगातार तस्वीरें ये सामने आ रही हैं कि इस युद्ध जो है अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता। इसको लेकर देखिए, पहले ईरान ने यहाँ पर 5 शर्तें रखी थी और अमेरिका ने साफ तौर पर उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था और अब अमेरिका ने भी यहाँ पर 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। देखिए, अमेरिका की एक शर्त ये भी है कि ईरान 400 किलोग्राम यूरेनियम उसे दे दे। वहीं एक शर्त ये भी है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं का केवल एक ही सेट चालू रहे। अमेरिका ने ईरान की विदेश में जमा संपत्ति का 25% हिस्सा भी जारी करने से मना कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि लेबनान समेत सभी मोर्चे पर संघर्ष खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर जो है अमेरिका और ईरान के बीच हालिया युद्ध के बाद से भारत समेत दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट पैदा हो गया है। आपको बता दें दर्शकों कि किस तरीके से यहाँ पर मध्य पूर्व तनाव अब एक अलग मोड़ ले रहा है। पहले ईरान था जो शर्तें रख रहा था, फिर अमेरिका आया जो शर्तें रखा, उसके बाद ईरान ने शर्तें रखी, लेकिन अब अमेरिका दोबारा से 5 शर्तें रख चुका है, जैसा कि हमारी सहयोगी कोमल ने बताया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये 5 शर्तों की हिम्मत अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप में कैसे है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी हालिया अमेरिका और चीन का जो एक तरीके से दोस्ती देखी गई है, डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा था, उसमें सारी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब जो चाइना है वो कहीं ना कहीं अब अमेरिका के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बेशक अगर यहाँ पर बात की जाए कि चाइना की बातचीत ईरान से भी अच्छी है, चाइना की दोस्ती ईरान से भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ का दौरा करना, डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ती हैं, समझा देती हैं कि अब जो है गेम पलट सकता है, पूरा गेम चेंजर ये माहौल बन गया है। और उसी के बाद ऐसी 5 शर्तें रखना जिसमें 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम जो कि ईरान की तरफ से है वो ईरान जो है अमेरिका को दे दे, ये एक तरीके से मांग नहीं है, ये हुक्म है जी। और अंकुर देखिए, सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि चीन ने पहले ये साफ कर दिया था कि वो जो है अमेरिका का साथ नहीं देगा। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद चीन ने अपना फैसला बदल लिया। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि क्या अमेरिका जो है यहाँ पर दबाव बना रहा है। बिल्कुल कोमल, ये कहीं ना कहीं हर देश की अपनी अपनी कूटनीति होती है। जब अपना देश जो है वो किसी भी संकट में फंसता है तो ये जो बयानबाजियां होती हैं इन्हें बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि अब बयानबाजियों की अब हम क्या बात करें। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, एक रात पहले वो यहाँ पर सभ्यता खत्म करने की बात करते हैं और दूसरे दिन जो है वो जो ईरान को अपना भाई बताते हैं, अपना दोस्त बताते हैं, वो ये कहते हैं हम ईरान को दोबारा खड़ा करने में जो है मदद करेंगे। और उसके बाद जो अभी खासा स्थिति है उसमें कुछ और देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने ईरान पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन हमें अभी बड़े मार्जिन पर जीत हासिल करनी बाकी है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही हैं, क्योंकि वहां की मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने ट्रंप से ये भी पूछा कि अब जो अमेरिका के लोगों की फाइनेंशियल स्थिति है, यानी आर्थिक स्थिति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने सीधे तौर से कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन्स की आर्थिक स्थिति क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ईरान को हराना है और ईरान को घुटनों पर लाना है। यानी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा देता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सारी चीजें अब ईगो पे ले ली हैं और डोनाल्ड ट्रंप कहीं वर्ल्ड लीडर बने फिरते थे और आज वो यहाँ पर विलन के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अंकुर, यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान को भी एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि चाइना और रूस के संबंध ईरान के साथ काफी अच्छे थे और उसके बाद इन दोनों ही देशों ने ईरान को एक धोखा दे दिया है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या ईरान जो है आगे किसी देश पे भरोसा कर पाएगा। देखिए, ईरान किसी देश पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन ईरान अभी भी अकेला यहाँ पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के सपोर्ट में कोई खासा देश है नहीं और जो भी देश ईरान के सपोर्ट में है वो कहीं ना कहीं
इस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि चलिए मिलके सीज फायर की बात कर लेते हैं, चलिए मिलके युद्ध रोकने की बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखा रही हैं कि अभी ईरान अकेले खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो है पूरा संगठन जोड़ने की तैयारी में है। और अगर ये संगठन आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि अब ईरान जो है अभी भी अकेला खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ शायद चीन खड़ा है, क्योंकि चीन हथियारों का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। चीन में जो है, चाइना में जो है वो बहुत अच्छे स्तर पर जो है हथियार बनाए जाते हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बनाए जाते हैं। और अगर हथियारों का सौदा डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ईरान के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, ईरान को नुकसान दे सकती है। और कहीं ना कहीं अंकुर देखिए, यहाँ पर अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से ये 5 शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं, क्या लगता है ईरान इन शर्तों को मानेगा? देखिए, ईरान इन शर्तों को अभी तो नहीं मान रहा जी, क्योंकि ईरान ने इससे पहले भी अपना एक प्रस्ताव पाकिस्तान के हाथ से भेजा था। आपको याद होगा दर्शकों, TV7 भारत ने आपको तुरंत वो खबर आपको लगातार दिखाई थी कि कैसे ईरान ने जो अपनी शर्त है वो सीधे ना बताकर अमेरिका को पाकिस्तान के हाथों एक संदेश भेजा, पाकिस्तान को मध्यस्थ के साथ एक मैसेंजर भी बनाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी शर्तों को तुरंत अस्वीकार्य बताकर अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने सीधे तरीके से कह दिया कि ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आया है वो अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। तो अब भी यही अगर विशेषज्ञों की माने, राजनीतिक या कूटनीतिक विशेषज्ञों की माने, तो उनको यही लग रहा है कि ईरान अभी भी इन 5 शर्तों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से सबसे एक जरूरी शर्त है 400 किलो यूरेनियम। अगर वो अमेरिका के हाथ में चला जाएगा तो ईरान के हाथ में बचा क्या? यानी ईरान इतने महीनों से जो लड़ाई लड़ रहा है वो अगर अभी दे देगा तो ईरान के पास क्या बचेगा आगे? और देखिए यहाँ पर 2 महीने हो गए हैं इस युद्ध को लगातार होते हुए, और तनाव अंकुर यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल कोमल, ये कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व तनाव में जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं सीज फायर होने को लेकर या तोड़ने को लेकर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि अभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल नजरें इसी बात पर टिकी रहेंगी कि अब मध्य पूर्व तनाव कहूं या पश्चिम एशिया तनाव कहूं, उसको लेकर क्या कुछ होगा, क्या बाकी देशों को उससे राहत मिल पाएगी या नहीं।